स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी कि जो एसआई टेलीकॉम सेक्टर का हिंदी का पेपर था उसके अंदर मुहावरे और लोकोक्तियां कहाँ से आए हैं। तो सारे के सारे मुहावरे और लोकोक्तियां जो है वो दो पीडीएफ्स में से आए हैं। एक्चुअली में वो दो बुक है जो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, कौन सी ये बुक्स हैं तो इसको लेकर अपने बात करते हैं। देखो, बुक दोनों ही डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक का नाम है हिंदी मुहावरा कोश। ठीक है, इसमें से आपके सारे के सारे मुहावरे के प्रश्न आए हैं इस एग्जाम के। और जो वृहत हिंदी लोकोक्ति कोश है ये भी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की ही पुस्तक है। ठीक है, यहां से आपके लोकोक्तियां आई है। ठीक है, तो इन दोनों की पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पे मिल जाएगी। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, ऐसे भाग मत जाना। एक 500 पेज की पीडीएफ है, 1100 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, तो पहले आप समझ लेना कि क्या आपको वो पीडीएफ पढ़नी भी है या नहीं पढ़नी। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि पारिभाषिक शब्दावली जो है वो कहाँ से आई है। सारी की सारी एक ही पीडीएफ में से आई है। उस पर बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि वो तो बहुत ज्यादा शब्द हैं, उनको कैसे याद करें। तो भाई 10 क्वेश्चनों का सवाल है। ठीक है, कम से कम वो ट्रस्टेड तो है कि अगर ये पढ़ लिए तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और आप कितने ही पढ़ लो वो ट्रस्टेड नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसको भी देख लें कि पारिभाषिक शब्दावली कहाँ से आई है। उसकी भी पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लोकबंधु 2025। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्दावली का सिंपल सा रूल है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, उनको 50% वर्ड्स तो आते ही हैं, उनको सिर्फ 50% और याद करने हैं। और जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो अवॉइड कर सकते हैं उस पीडीएफ को पढ़ना। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं इस पर कि मुहावरे और लोकोक्तियां कहां से आए हैं। तो मैंने आपको बताया ये दो बुक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसे ये मुहावरे के पहले अपने बात कर रहे हैं। मुहावरे आए हैं अंधेर छाना, अंधेर मचना, अंधेरे में रखना और अंधेर करना। ठीक है, तो ये इस बुक के अंदर दिए हुए हैं आपको सारे के सारे। जैसे अंधेर छाना, इसका अर्थ होता है गड़बड़ी फैलना। लेकिन अधेर छाना का अर्थ होता है शोक छाना। तो ये जो है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो अंधेर छाना का अर्थ होता है गड़बड़ी फैलना और अधेर छाना का अर्थ होता है शोक छाना। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें पूछे हैं जैसे अंधेर मचना यानी कि गड़बड़ी होना, अंधेर करना यानी कि अन्याय करना, अंधेरे में रखना यानी कि ठीक स्थिति न बताना। ठीक है, बाकी सब तो देख लो आप, एग्जैक्ट वही अर्थ क्वेश्चन में भी लिए गए हैं जो इस बुक में लिखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला ये देखो, घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना। आपको अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा ये मुहावरा, लेकिन यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो, मैंने उस बुक का ही काट के लगाया यहां पर। ठीक है, घोड़े का रोग बंदर के सिर पड़ना यानी कि किसी का दोष किसी दूसरे पर आना। ठीक है, तो फोर्थ। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे उसर में बीज बोना, उसर में बीज बोना या खेती करना एक ही बात है, यानी कि व्यर्थ का काम करना, असंभव कार्य करना, यानी कि निष्फल काम करना जिसका कोई फल नहीं मिलने वाला आपको। ये भी इस बुक, सारे के सारे मुहावरे लोकोक्ति इसी बुक में से आए हैं। ठीक है, एक मुहावरे वाली पुस्तक अलग है, लोकोक्ति की पुस्तक अलग है। मुहावरे वाली लगभग 500 पेज की है, लोकोक्ति वाली लगभग 1100 पेज की है। ठीक है, और एक पेज पर अप्रोक्स 5 से 8 मुहावरे या 5 से 8 लोकोक्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों साथ में दिए हुए हैं। लोकोक्तियों में तो कहीं कहीं पर कहानियां भी लिखी हुई है। अगला देखो मुहावरा, हल्का करना, जबान के नीचे जबान रखना, घड़ी तोला घड़ी माशा करना और आईने में मुंह देखना। ये 4 पूछे थे। हल्का करना देख लो, बेइज्जत करना होता है, जबान के नीचे जबान रखना होता है कहकर इनकार कर जाना। ठीक है, या फिर 2 तरह की बातें कहना, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 तरह की बातें कहना। इसके अलावा घड़ी तोला घड़ी माशा करना यानी थोड़ी थोड़ी देर में विचार बदल जाना। उसके बाद आईने में मुंह देखने का अर्थ होता है अपनी सूरत देखना। ठीक है, या फिर अपनी योग्यता देखना। तो अपने इन्होंने योग्यता बढ़ा लिया है तो ये भी सही है। और इसके बाद में हल्का करना बेइज्जत करना होता है, जबान के नीचे जबान 2 तरह की बातें करना होता है। लेकिन घड़ी तोला घड़ी माशा करने का अर्थ होता है थोड़ी थोड़ी देर में विचार का बदल जाना। तो इसका हो जाएगा 3।
ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे मुहावरे इसी एक बुक में से लिए गए हैं। इसके बाद में ये मुहावरे हैं जैसे चिड़िया का दूध यानी कि असंभव वस्तु, चिकना देख फिसल पड़ना यानी इसमें जो लिया है एक तो खूबसूरत स्त्री देखकर मोहित हो जाना, ये अर्थ होता है। इसके अलावा इसमें साधारण लाभ देखकर अपना नैतिक पतन करना, ठीक है, जैसे यहां पर ये वर्ड लिया है, ये वाला अर्थ यहां से लिया है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद चांदी कटना होता है आराम से दिन बीतना, बिल्कुल सही है, ठीक है। चिड़िया का दूध असंभव वस्तु हो ही गया। चिंटे की गिरह पेट में होना, इसका अर्थ होता है कि बहुत थोड़ा भोजन करना, कंजूस होना नहीं है, इसका अर्थ होता है बहुत थोड़ा भोजन करना, तो इसका गलत है फोर्थ वाला, ठीक है। इस प्रकार से कहने का उद्देश्य यही है, एक ही बुक में से सारे के सारे मुहावरे, सारी की सारी लोकोक्तियां पूछी जा रही है। जैसे पारिभाषिक शब्दावली के लिए एक फिक्स पीडीएफ है, इनके लिए भी फिक्स है, लेकिन इनको पढ़ना एक चुनौती है, उसको कैसे पार पा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, मैं देख रहा हूं देख लेते हो लेकिन ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो इसमें जोर थोड़ी आता है भाई, कर दो, ठीक है। इसके बाद लोकोक्तियां स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चूल्हे आग न घड़े पानी, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीबी होना, अत्यंत दरिद्रता यानी कि बहुत ही दीन दशा, ठीक है। ये भी लोकोक्ति वाली बुक में था। इस प्रकार से आप सारे के सारे देख सकते हो, ठीक है, न 3 में न 13 में, ठीक है। न उदो का लेना न मादो का, न उदो का लेना न मादो का देना, ठीक है, ये भी इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, और न नाथ न आगे नाथ न पीछे पगा, है ना, ये भी आपको मिल जाएंगे इस बुक में। मैंने कल 4-5 घंटे लगाए हैं इसके ऊपर, इसमें से निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएंगे इस बुक में, ऐसा कोई डाउट नहीं है। बाकी ये सिंपल ही है, ये किसी भी बुक में मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में ये देख लो, तेल देखो तेल की धार देखो, चोर के घर में मोर, जो इस प्रश्न में पूछा गया है, तिनके की ओट पहाड़, तो ये सारे के सारे आपकी लोकोक्तियां जो है वो इस बुक में दी हुई है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कान छिदाए सो गुड़ खावे, जो कान छिदाएगा वही गुड़ खाएगा, प्राय कान छेदते समय गुड़ इत्यादि मीठी चीजें, यानी कि जो कष्ट उठाएगा उसी को आराम मिलेगा। ये डायरेक्ट एज इट इज वही लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछी जा रही है जो इस बुक में दी हुई है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन थे मुहावरे और लोकोक्ति के, टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें से 6 मुहावरे के, 4 लोकोक्ति के। कहाँ से पूछे गए हैं मैंने बता दिया, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो पुस्तक है उनमें से पूछे गए हैं। 2 अलग अलग पुस्तक है, 2 अलग अलग पीडीएफ के रूप में मौजूद है। क्या आपको पढ़नी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक 1100 पेज की है, एक 500 पेज की है। आपको मुहावरे और लोकोक्ति का पेपर नहीं देना है, आपको हिंदी का पेपर देना है, ठीक है। तो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो, अगर कुछ कुछ आपको याद होते हैं, आपको लगता है कि ये ट्रिकी है, ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हो या अपने नोट्स में उसको उतार सकते हो, ठीक है। या फिर एक रीडिंग ले सकते हो कि आपने जो पढ़ रखे हैं उनके अलावा और कौन कौन से मुहावरे या लोकोक्तियां हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, बाकी पढ़ना चाहो तो। बाकी मेरी एडवाइस तो यही है, इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली वाली पीडीएफ जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न यहीं से आएंगे मुहावरे लोकोक्ति के, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे वाला जो एसआई का पेपर है उसमें यहीं से आने हैं मुहावरे लोकोक्ति के, लेकिन इतनी बड़ी पीडीएफ्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है। भोलानाथ तिवारी जी ने तो इस पर पीएचडी कर रखी है मुहावरे और लोकोक्तियों पर, लेकिन आपको नहीं करनी, आपको एसआई ही बनना है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में मुहावरे लोकोक्ति यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने पूछा था मुहावरे लोकोक्ति कहाँ से आए, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आपका पर्सनल ओपिनियन है ये पीडीएफ पढ़ना, बाकी मेरी एडवाइस में तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपने पढ़ रखे हैं तब आप वापस एक रिवीजन के तौर पर, या फिर आपको कुछ नया मिलता है इनमें, जो कि बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उनको आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो बार बार ऐसे कमेंट मत लिखा करो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो अरे डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो भाई, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।